2027 तक 10 करोड़ यानी 100 मिलियन इंडियंस ऐसे हो जाएंगे जो टॉप 10% रिचेस्ट एफ्लुएंट क्लास ऑफ इंडिया में शामिल हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोल्डमैन सैक्स जो एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी हाल ही में आई एक रिपोर्ट कहती है जिसका टाइटल है राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया और जिसका सब्जेक्ट है कि कैसे ये रिच और एफ्लुएंट इंडिया ग्रो कर रहा है काफी तेजी से और साथ में इंडिया की इकोनॉमी को, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब है कौन ये रिच एफ्लुएंट इंडियन? इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी पर्सन $10,000 से ज्यादा की इनकम रखता है वो एक एफ्लुएंट इंडियन है। $1000 होता कितना है? 8.3 लाख आज के करेंसी रिपोर्ट्स के हिसाब से। पूरे साल में अगर आप ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आप रिचेस्ट 10% ऑफ इंडियंस में आ जाते हैं। अब बाकी कंट्री के कंपैरिजन में कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें यानी कि एक साधारण एवरेज इंडियन जो है $2100 की पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की है यानी कि 1.75 लाख के सालाना इनकम है, उस कंट्री के लिए $10,000 जो है एफ्लुएंट क्लास में आपको ले आता है, यानी कि 5 टाइम्स ऑलमोस्ट आपकी इनकम एक एवरेज इंडियन से ज्यादा है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो टॉप 4% है जिनकी इनकम $10,000 से ज्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिगेस्ट इंडियन सिटीज यानी मेट्रोज और टायर 1 सिटीज तक ही कंसंट्रेटेड है। साइज की अगर बात करें इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की तो वो आप सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है 2019 से 2023 के बीच में 12% से ग्रो करी है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर साल 12% की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और टोटल पॉपुलेशन जहां पे हमारी सिर्फ 1% से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि 2019 में जहां हमारे पास 40 मिलियन यानी 4 करोड़ रिच एफ्लुएंट इंडियंस थे वो 60 मिलियन हो गए हैं 6 करोड़ यानी 2023 में। और यही नंबर बढ़कर 2027 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ हो जाएगा। ऑलमोस्ट 67% का एब्सोल्यूट इंक्रीज आज के लेवल। एंड टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, आप खुद सोचिए कि 100 मिलियन की जितनी आबादी है उससे ज्यादा वाले सिर्फ 14 देश हैं, उससे ज्यादा तो हमारे पास एफ्लुएंट और रिच इंडियंस हैं। अब ये रिच इंडियंस जो है एफ्लुएंट इंडियंस, ये करते क्या है आखिर? अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए एक पर्टिकुलर पर्सन का एग्जाम्पल लेके तो उसकी बात करी जाए तो वो एक यंग पर्सन है, एजुकेटेड है, टेक सेवी है, मतलब मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है। उनके पास एक कॉलेज डिग्री है 4 इयर्स 3 इयर्स वाली, और वाइट कॉलर जॉब करते हैं जो मोस्टली ऑफिसेज, मल्टीनेशनल और इस तरह की कंपनी में। उनके पास एक स्मार्टफोन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, क्रेडिट कार्ड भी है। और आज के टाइम पे आपको इधर उधर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो हर दूसरा बंदा अपनी लेटेस्ट परचेज आपको दिखा रहा है कि क्या उन्होंने लेटेस्ट खरीदा है, गैजेट खरीदा है या क्या शॉपिंग करी है, कहाँ वो ट्रैवल किए हैं। ये सारे इंडियंस जो हैं ये उस टॉप 10% का पार्ट होते हैं जो हमने बताया कि एजुकेटेड है, टेक सेवी है और यंग है। और ये लोग स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये कमा रहे हैं तो उसको खर्चा कहाँ कर रहे हैं। तो ये मेनली देखा गया है कि जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट और सर्विस है आज के टाइम पे वहां पे डिमांड बढ़ गई, जैसे कि FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं, फुटवेयर, फैशन, पैसेंजर व्हीकल, उसमें भी SUVs, 2 व्हीलर्स प्रीमियम वाली जैसे बुलेट वगैरह, रॉयल एनफील्ड, ज्वेलरी, ट्रैवल, प्रीमियम रिटेल जो होता है, जो आजकल डायरेक्ट टू कंज्यूमर काफी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, थोड़े महंगे होते हैं आम प्रोडक्ट से वो, और हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर भी महंगे वाला, सरकारी वाला नहीं। रिपोर्ट का ये कहना है कि जो कंपनीज इन सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो ये यंग इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, जो रिच इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सेल्स में, रेवेन्यूज में बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में जो मास इंडिया को केटर कर रहे हैं। और कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत जैकपॉट हिट किया है, जैसे ज्वेलरी, टाइटन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रैवल, मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप्स जैसी कंपनीज, प्रीमियम रिटेल जैसे हमने बात करी नायका हो गया, मामा अर्थ हो गया, और प्राइसी हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर आपको एक ऐसे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा 5 स्टार होटल में आए हैं। इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो काफी अच्छा कर, और इस तरह की कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में भी ये देख सकती है, जैसे नेस्ले जो एक प्रीमियम कैटेगरी ऑफ रिटेलर है, FMCG कंपनी है,
वो ज्यादा ग्रो कर रही है रादर देन HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, क्योंकि वो मासेस को केटर करती है। इवन HUL में भी जो उसका प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है रादर देन जो मास प्रोडक्ट्स उसके रूरल इंडिया में बिकते हैं। इनफैक्ट 80% यूजर्स क्रेडिट कार्ड के बढ़ गए हैं, यानी क्रेडिट कार्ड जो इश्यू होते हैं, और जो स्पेंड है वो 250% से ग्रो किया है इस पीरियड में 2019 से 2023। तो ये खर्चा तो बहुत कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि खाली खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो वेयर आर दे इन्वेस्टिंग? इक्विटी यानी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में। इनफैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक डीमैट अकाउंट जिसकी जरूरत होती है आपको स्टॉक्स वगैरह खरीदने के लिए, वो काफी तेजी से बढ़े हैं। 2.8 टाइम्स का जंप आया है, यानी कि आज के टाइम पे 114 मिलियन यानी 11.5 करोड़ के आसपास जो है डीमैट अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं बाय इंडियंस। और वैल्यू ऑफ गोल्ड की बात करें तो वो 63% से ग्रो कर चुका है। 1.8 ट्रिलियन का जो गोल्ड है वैल्यू का, वो ये लोग होल्ड करते हैं। और एंड में कंक्लूजन में रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि भाई इंडिया एक रिच ग्रोइंग ए पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो जितने भी डोमेस्टिक बिजनेस हैं, इंटरनेशनल बिजनेस हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जितनी भी कंपनीज लीजर यानी कि जो आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आउट ऑफ होम फूड डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी आप देख ही सकते हैं, हर बंदा आजकल ऑर्डर करता है। ज्वेलरी, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल सर्विसेज जो हैं, जैसे आपने देखा आजकल टेस्टिंग भी बहुत काफ़ी, डायग्नोस्टिक्स में भी काफ़ी ग्रोथ आई है कि लोग अपना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसे हैं तो क्यों नहीं। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी AC, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन सब की जो कंजम्पशन इंडिया में बढ़ती जा रही है। और कोविड का फैक्टर जो है ऑलमोस्ट हर जगह अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ पे जरूरत है कि गवर्नमेंट को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की, कि बाकी कंपनीज आए यहाँ पे सेटअप करें, फॉरेन से आए, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स जो है इनके ऊपर लगाते हो तो उसको स्ट्रीमलाइन करो, क्योंकि ये पॉपुलेशन ग्रो करने वाली, ये रुकने वाली नहीं है, ये इंडिया का टाइम है और ये बढ़ने वाला है। तो अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं कि इंडिया ग्रो करने वाला है तो इन्वेस्ट इधर ही करना, ज्यादा बाहर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कैसे रिच एफ्लुएंट इंडियन ग्रो कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।